आज के मॉडर्न ज़माने में इंसान पैसे की ख्वाहिश में इतना बेसुध हो चुका है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसकी औलाद किस राह पे चल पड़ी है। आज की ही वीडियो में ऐसा ही कुछ हुआ है। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 15 से 16 साल होती है। वो इंसानों से नफ़रत करती है, यानी कि लड़कों से नफ़रत करती है, और अपनी शरीर की ज़रूरतों को पूरा वो कुत्ते से करती है, यानी कि कुत्ते के साथ सेक्स करती है। एक-एक नहीं, 3-3 कुत्तों के साथ सेक्स करती है। और एक दिन जब उसके पेट में दर्द होता है और उसके माँ-बाप उसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेके जाते हैं, और जब वो अल्ट्रासाउंड होता है और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट को देखता है तो हैरत में हो जाता है, चौंक जाता है और बेहोश हो जाता है। क्या हुआ था ऐसा उस लड़की के साथ? क्या था उस रिपोर्ट में जो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट को देख के बेहोश हो गया था? और वो लड़की क्यों लड़कों से नफ़रत करती थी और वो कुत्ते से क्यों प्यार करने लगी थी? आओ जानते हैं इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक अजीब-ओ-गरीब और बहुत ही हैरत अंगेज कहानी लेके। ये कहानी है मध्य प्रदेश का, एक शहर पड़ता है भोपाल, भोपाल की। वहाँ पे एक अमीर आदमी होता है जो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल होती है। ये कहानी उसी की है। वो आदमी जो होता है अपने बिजनेस में, अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है, वो अपनी लड़की को टाइम नहीं दे पाता। ना ही उससे ये पूछ पाता कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है। यानी कि कुल मिला के वो अपनी लड़की के पास नहीं बैठता। सुबह में सुबह ही निकल जाता है काम पे, और रात को आधी रात के बाद आता है जब लड़की सो जाती है। वो अपनी लड़की के दुख दर्द में शामिल नहीं होता और बस पैसा कमाने की धुन में लगा रहता है। और उस लड़की की जो माँ होती है वो गवर्नमेंट टीचर होती है। वो भी अपनी ड्यूटी पे चली जाया करती थी। उसे भी अपनी लड़की का ख़ास ख्याल नहीं होता। वो भी अपनी लड़की की भावनाओं को नहीं पहचान पाती, नहीं जान पाती, ना ही अपनी लड़की से बात कर पाती। वो लड़की अकेली रहा करती थी और अकेलेपन में वो बहुत उदास रहा करती थी, बहुत टेंशन में रहा करती थी। जब वो लड़की अपनी स्कूल जाया करती थी, स्कूल से आने के बाद घर में अकेली हुआ करती थी, तो उसके साथ खेलने वाला या उससे बात करने वाला कोई नहीं होता। बस वो लड़की बहुत उदास हुआ करती थी। वो स्कूल से आके अपना स्कूल का होमवर्क करके और अपने कमरे में बंद हो जाया करती थी, कैद हो जाया करती थी। या तो वो अपने रूम में आके टीवी देखने लगती थी, या फिर अपना मोबाइल उठा के मोबाइल देखने लगती थी। ऐसे ही करते-करते एक दिन वो गूगल पे कुछ सर्च कर रही थी, तो उसके सामने एक पॉर्न वेबसाइट ओपन हो जाती है। यानी कि जो ब्लू फ़िल्मों की वेबसाइट होती है, गंदी फ़िल्मों की वेबसाइट होती है, वो ओपन हो जाती है। वो उसे क्लिक कर देती है और देखने लगती है। तो उसके सामने एक ऐसी वीडियो चलने लगती है जिसमें एक लड़की और एक लड़का आपत्तिजनक हालत में, यानी कि नंगे होके रिलेशन बना रहे थे, सेक्स कर रहे थे। तो वो लड़की उस वीडियो को हटाती नहीं है, पूरा देखने लगती है। तो उसमें अजीबो-गरीब तरीके से सेक्स किया जा रहा था, जिसे वो लड़की देखती रहती है, और देखते-देखते उसके शरीर में भी कुछ तब्दीलियाँ होने लगती हैं और उसको उस वीडियो में मज़ा आने लगता है। फिर वो और वीडियो देखती है और वेबसाइट में अंदर घुसती है। अब उसे एक नया मशगला मिल गया था, नया कुछ मिल गया था देखने का और बिज़ी रहने का। वो स्कूल से आती थी और स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता था। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द छुट्टी हो स्कूल से और मैं घर जाऊँ और अपने मोबाइल में वो सब देखूँ, यानी कि ब्लू फ़िल्में देखूँ। वो फिर स्कूल से घर आती है और घर आने के बाद फिर से वो वही ब्लू फ़िल्में देखने लगती थी। जब वो देखते-देखते बोर हो जाती है, फिर वो सोचती है कि मेरे सामने कुछ और नई फ़िल्में आएँ जिसे मैं देखूँ और एन्जॉय करूँ। ऐसे ही करते-करते एक दिन उसके सामने एक नई ब्लू फ़िल्म आती है जिसमें जानवरों के साथ लड़की रिलेशन बना रही है। किसी वीडियो में घोड़े के साथ रिलेशन बना रही है, किसी वीडियो में कुत्ते के साथ रिलेशन बना रही है। तो एक लड़की के साथ एक कुत्ता सेक्स कर रहा होता है, रिलेशन बना रहा होता है, यानी कि संबंध बना रहा होता है। ये लड़की उस वीडियो को देखने लगती है और देखते-देखते उसके हार्मोन्स जागने लगते हैं और वो सोचती है कि मैं भी ऐसे संबंध बनाऊँगी। उसके घर में एक डॉगी होता है, यानी कि कुत्ता होता है। वो जब लड़की घर में अकेली रहती है तो वो कुत्ता उस लड़की से ही ज़्यादा करीब होता है, उस लड़की के ही पास होता है। जब वो लड़की ब्लू फ़िल्म देख रही थी कुत्ते वाली, तो वो कुत्ता भी उसके कमरे में होता है। उस लड़की की निगाह जब उस कुत्ते पे जाती है तो वो ये सोचने लगती है कि जैसे इस फ़िल्म में इस लड़की के साथ कुत्ता कर रहा है, तो ये जो कुत्ता है मेरा, ये मेरे साथ करे तो
कितना मज़ा आएगा। ये सोच के वो उस कुत्ते को अपने पास बुला लेती है, यानी कि अपने बेड पे बुला लेती है और मोबाइल को एक साइड में चला के रख देती है और फिर अपने कुत्ते को चूमने लगती है, चाटने लगती है और उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है। ऐसे करते करते कुत्ते को भी जोश आ जाता है, कुत्ता भी एक्साइटेड हो जाता है और उसका साथ देने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वो अपने कपड़े उतार देती है और उस कुत्ते को अपने ऊपर ले लेती है, यानी कि उस कुत्ते के साथ संबंध बनाने लगती है। जैसे वीडियो में संबंध बनाए जा रहे थे, जैसे वीडियो में सेक्स किया जा रहा था, वैसे ही वो देख देख के वीडियो में उस कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी। जब वो वीडियो ख़त्म होती है तो वो लड़की भी रिलैक्स हो जाती है, तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत रिलैक्स महसूस होता है और वो सोचती है कि मैं बाहर संबंध किसी लड़के से बनाती तो मेरी घर वालों को पता लगता, मोहल्ले वालों को पता लगता तो हमारी बेइज्जती होती। ये तो घर का जानवर है, घर का डॉगी है, इससे मैं संबंध बनाती रहूँगी तो किसी को पता नहीं लगेगा और मेरा काम भी चलता रहेगा। वो ये बात सोच के खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि मेरे माँ बाप मुझे टाइम नहीं देते, मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, तो अब कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस मेरा ये कुत्ता मेरा साथी है। फिर वो अगले दिन स्कूल जाती है और फिर से आके कुत्ते के साथ वही सब करने लगती है। एक दिन उसका पिता जब घर जल्दी आते हैं तो वो लड़की देखती है उसके पिता एक कुत्ते को और लेके आए हैं अपने साथ। वो उस कुत्ते को भी अपने पास रखने लगती है और उसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। फिर उसे भी अपने साथ सेक्स करने के लिए ट्रेन कर देती है। फिर वो उन दोनों कुत्तों के साथ रिलेशन बनाती है, सेक्स करती है। एक दिन अपने पिता से कहती है फ़ोन करके कि पिताजी मुझे एक डॉगी और चाहिए, एक कुत्ता और चाहिए। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा दो घर पे कुत्ते हैं तो तुम क्या करोगी तीसरे कुत्ते का। तो वो कहती है नहीं पिताजी मुझे चाहिए, मुझे कुत्ते के साथ रहना है, मुझे उनसे दिल लगाना है। आप तो होते नहीं हो, अपने काम में होते हो, ये दिल लगाने के लिए ये मेरे डॉगी तो है, कुत्ते ही तो है, मैं इनके साथ खेला करती हूँ। तब उसका पिता जो होता है वो कहता है ठीक है बेटा मैं आपके लिए एक डॉगी और ला दूंगा। तब वो उसका पिता एक डॉगी और ला देता है। वो उस डॉगी को भी ट्रेन करती है और अपने साथ संबंध बनाने के लिए तैयार कर लेती है। फिर वो लड़की बेड पे लेट जाया करती थी और वो जो डॉगी हुआ करते थे वो तीनों तरफ से उसके साथ खेला करते थे और वारी वारी से उसके साथ संबंध बनाया करते थे। वो उन डॉगी को, उन कुत्तों को इतना ट्रेन कर देती है कि एक इंसान लड़की के साथ इस तरीके से सेक्स नहीं कर सकता जैसे वो कुत्ते किया करते थे। वो काफ़ी ट्रेन हो गए थे, जैसे लड़की इशारा दिया करती थी वैसे ही वो कुत्ते उसके साथ किया करते थे। वो लड़की बहुत खुश रहने लगती है और उनके साथ रोज़ संबंध बनाती है, रोज़ एंजॉय करती है। एक दिन उस लड़की के पेट में दर्द होने लगता है बहुत तेज़ी के साथ। वो लड़की तड़पने लगती है और अपने माँ को फ़ोन करती है, कहती है कि मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से स्कूल से आ जाओ। तब उसकी माँ स्कूल से छुट्टी लेती है और घर आती है, देखती है कि उसकी लड़की का चेहरा पीला पड़ा हुआ है और उसका शरीर सारा ठंडा हो रहा है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लड़की दर्द के मारे तड़प रही है। तब वो अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्दी से गाड़ी तैयार करो और वो अपनी लड़की को गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले आने के बाद डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि इसका जल्द से जल्द अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, मैं रिपोर्ट देख के बताऊंगा इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तब उस लड़की की माँ लड़की को अल्ट्रासाउंड सेंटर ले जाती है और उसका अल्ट्रासाउंड कराती है। जब उसका अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो वो जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है, जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा था वो उसकी रिपोर्ट को देख के हैरान हो जाता है, चौंक जाता है। जो उस रिपोर्ट में होता है उसे पढ़ के उसे यकीन नहीं होता। वो अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाता है और उससे कहता है कि इस रिपोर्ट को देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो हैरत अंगेज रिपोर्ट है। तब उसका सीनियर डॉक्टर भी उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो शॉक हो जाता है और माथे पे हाथ रख के चेयर पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उसकी माँ सोचने लगती है कि ऐसी क्या रिपोर्ट है जो ये डॉक्टर इतने परेशान है। तभी उसकी माँ उन डॉक्टर से पूछ लेती है कि रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है जो तुम इतने परेशान हो। तब वो डॉक्टर कहते हैं कि आप हमारे केबिन में आओ, हम आपको समझाते हैं। जब वो उसकी माँ उठती है और उन डॉक्टर के साथ उनके केबिन में चली जाती है, तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे घर में डॉगी हैं। तब उस लड़की की माँ कहती है कि हमारे घर में एक डॉगी नहीं, तीन तीन डॉगी हैं और वो डॉगी इस लड़की के साथ ही रहते हैं, ये उन डॉगियों से बहुत प्यार करती है। वो डॉक्टर उस लड़की की माँ से कहता है जो हम बताने जा रहे हैं आपको यकीन करना होगा, इस रिपोर्ट में ऐसा ही है जैसे मैं बताऊंगा। तो उसकी माँ कहती है कि पहेली मत बुझाओ, जो मुझे साफ साफ बताओ क्या है इसमें।
तब वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी लड़की के पेट में कुत्ते के बच्चे हैं जो लगभग 1 से 1.5 महीने के हैं और ये अभी अबॉर्शन करा के साफ किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट में आया है तो यकीन करना पड़ रहा है। वो जो लड़की की माँ होती है वो हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो गया। तब डॉक्टर कहते हैं कि ये जो लड़की है तुम्हारी, तुम्हें तो कुछ बात नहीं बताएगी। मैं ऐसा करता हूँ, हमारी एक नर्स है, मैं उसे उस लड़की के पास भेजता हूँ और उससे प्यार से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। तब वो डॉक्टर एक नर्स को बुलाता है, उसे सारी बात समझाता है और उससे कहता है कि तुम उस लड़की के पास जाके सारी हकीकत जानो, ये सब कैसे हुआ। तब वो नर्स उस लड़की के पास जाती है और उससे बात करती है, उसे पुचकारती है, समझाती है, अपने पास बिठाती है, कुछ खाने पीने का देती है और उससे फ्रेंडली बात करती है उसकी दोस्त बन के, और उससे कहती है कि बेटा तुम अकेली रहती हो, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, इस तरीके से उससे बात करती है। वो लड़की कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, मुझे लड़कों से नफरत है, मुझे इंसानों से ही नफरत है, आदमियों से तो खास कर नफरत है, क्योंकि मेरे पिता भी तो एक इंसान है, एक आदमी है, वो मेरी भावनाओं को नहीं समझते, मुझे टाइम नहीं देते, मुझसे प्यार नहीं करते। ये सोच के मुझे इंसानों से नफरत हो गई है। मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरे पिता हैं वैसे ही सब इंसान होंगे, इसलिए मैं इंसानों से नफरत करने लगी। मैं अकेली रहती थी, मैं बोर होती थी, मेरा दिल नहीं लगता था, तो मैं अपने कुत्ते से, डॉगी से ही प्यार करती थी, उसी से बातें करती थी, उसी के साथ खेला करती थी। एक दिन मैं अपने मोबाइल में कुछ सर्च कर रही थी, कुछ देख रही थी, मेरे सामने ब्लू फिल्म आई और मैं उसे देखने लगी कि वो कुत्ते के साथ एक लेडीज रिलेशन बना रही है, यानी कि एक औरत कुत्ते के साथ संबंध बना रही है। तो मेरी भी ख्वाहिश जागी कि मैं अपने डॉगी के साथ संबंध बनाऊं। वो लड़की ये सारी बात नर्स को बता देती है कि कैसे वो संबंध बनाती है और कैसे डॉगी के साथ वो रिलेशन में रहती है। ये बात नर्स सुन के हैरान हो जाती है कि एक लड़की जो 15-16 साल की है, उसकी वासना की ख्वाहिश, उसके हार्मोन कैसे एक्टिव हो गए हैं और लड़की डॉगी यानी कि कुत्ते के साथ संबंध बनाने पर मजबूर हो गई। नर्स फिर ये सारी बात डॉक्टर को बता देती है और डॉक्टर सारी बात सुन के शॉक हो जाता है और उस लड़की के माँ से कहता है इस लड़की ने ये जो काम किया है इसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारे पति हैं। यानी कि माँ बाप को अपनी औलाद का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने अपनी ड्यूटी में, अपने बिजनेस में अपनी बेटी को टाइम नहीं दिया, इसीलिए ये लड़की इस राह पे निकल चली है। इसने कुत्तों को ही अपना सब कुछ मान लिया और उन्हीं के साथ ये सब करने लगी। ये तुम्हारी गलती है, उस लड़की की नहीं। उसकी माँ रोने लगती है और अफसोस करने लगती है कि काश मैं अपनी लड़की को टाइम दे पाती तो ये सब नहीं होता। फिर उस लड़की का अबॉर्शन किया जाता है और जो कुत्ते के बच्चे उसके पेट में होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो लड़की ठीक हो जाती है और अपने घर आ जाती है। फिर ये बात उसके पिता को भी लगती है तो पिता भी अफसोस करने लगते हैं। फिर वो बिजनेस के साथ साथ अपनी लड़की को टाइम देने लगते हैं और उसकी माँ भी टाइम देने लगती है और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो लड़की सुधरने लगती है, अपने माँ बाप के साथ खुश रहने लगती है और उसकी जो शिकायतें थी अपने माँ बाप के साथ वो भी दूर हो जाती हैं। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में आपको जो भी अच्छा पार्ट लगा हो या जो भी बुरा पार्ट लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।